हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे। आज के सेट में भी हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 108। इसकी जगह एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि वेदों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। वेदों की कुल संख्या है 4 और पुराणों की कुल संख्या है 18 और उपनिषदों का तो यहाँ पे दिया ही गया है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति किस देश में शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में, जो कि 1688 में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत, जो कि 1613 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। अगला क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों 16 महाजनपद में से चंपा एक महाजनपद थी जिसकी राजधानी अंग हुआ करती थी और जो वर्तमान के मुंगेर और भागलपुर जिले को कवर करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग की राजधानी चंपा थी। अगला क्वेश्चन है, पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो पाइका विद्रोह दोस्तों 1817 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1817, जो कि ओडिशा में हुआ था। कहाँ हुआ था? ओडिशा में। यह भी पूछ सकता है कि कहाँ हुआ था, तो दोनों याद रखना, 1817 में हुआ था और ओडिशा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर नामक शहर में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति दोस्तों 1917 में हुआ था और जिसके नेता लेनिन थे। कौन थे नेता? लेनिन। यह भी पूछ सकता है कि इसके नेता कौन थे, ध्यान में रखना है, लेनिन नेता थे और 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो यह नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रिंगा किस देश की राजधानी है? तो ये लातविया की राजधानी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्बोल्ट धारा, जो कि प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटना होती है? तो हम सभी को पता है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं, उसी में वायुमंडलीय घटना होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में बिहार, खास करके बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो ये पश्चिमी चंपारण में, कंफ्यूज नहीं होता है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के बीच, या पश्चिमी चंपारण में, इसे ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आगरा यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी, जो कि पहली बार इलाहाबाद से नैनी के बीच इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा किस खनिज संसाधन हेतु प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा दोस्तों झारखंड जिले में, झारखंड राज्य में पड़ता है और यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे? तो
स्वतंत्र भारत के प्रथम निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो राज्यसभा को 14 दिन समय दिया जाता है और इसकी चर्चा आर्टिकल 110 में की गई है, यानी कि धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 110 में की गई है कि राज्यसभा को 14 दिन दिया जाता है धन विधेयक को पारित करने के लिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो यह राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ की गई थी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है? दोस्तों यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, कई बार पूछता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो जो कि बाघ है, जिसे टाइगर कहते हैं। और कई बार पूछता है कि राष्ट्रीय विरासत पशु, तो विरासत पशु हमारा हाथी है, याद रखेंगे विरासत पशु हाथी है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह हंसिया और बाली है? तो यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की चुनाव चिन्ह है हंसिया और बाली, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो यह पुणे में पड़ता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुणे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल। याद रखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1955 तक चला, यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो यह सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी भी कहते हैं, या किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो उस समय क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अधिशेष बजट, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिशेष बजट। अगला क्वेश्चन है, 1991 में एलपीजी रणनीति में एल का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो एलपीजी रणनीति थी, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाली रणनीति नहीं है, यहाँ कुछ और है एलपीजी का मतलब, इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे एल का अर्थ हो जाता है लिबरलाइजेशन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक ढाल की पूर्ति वक्र का कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाशमान प्रतिफल। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतनी ही क्या होगी? तो जैसे ही लॉरेंज वक्र समता रेखा पास होती है, आय उतनी ही कम होती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये कासरगोड में है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कासरगोड में नारियल अनुसंधान संस्था है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 अगस्त। याद रखें हथकरघा दिवस 7 अगस्त। अगला क्वेश्चन है,
अब तक रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रेड क्रॉस को अब तक 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो दोस्तों ये जड़त्व का पालन करता है, और जड़त्व न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में नियम में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय यानी डायमेंशनल सूत्र नहीं है? तो यहाँ पे बल एवं दाब का जो डायमेंशनल सूत्र है वो सेम नहीं है, क्योंकि बल का जो डायमेंशनल सूत्र होता है ये mL/t-2 होता है, और दाब का होता है mL-1t-2 होता है, जो कि अलग अलग है। इसलिए इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल एवं दाब। बाकी अन्य सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। अगला क्वेश्चन है, 50 kg वजन का एक लड़का 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे जाती हुई एक लिफ्ट में खड़ा है। लड़के का आभासी भार है। तो दोस्तों फ्री फॉल के कंडीशन में भार कितना भी हो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। फ्री फॉल के कंडीशन में जो भार होता है वो शून्य प्रतीत होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 299.66 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ फोटोन को विभाजित नहीं किया जाता है, क्योंकि फोटोन एक मासलेस क्वांटिटी है, जिस वजह से इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोटोन। अगला क्वेश्चन है, जानू फलक का दूसरा नाम है। तो इसका दूसरा नाम दोस्तों जानविक है, जिसे पटेला भी कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी तने से प्राप्त होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तने से। अगला क्वेश्चन है, पैलियोंटोलॉजी अध्ययन है, तो यह जीवाश्मों का अध्ययन है, पैलियोंटोलॉजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्मों का। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं? तो ग्रीन विट्रियोल के नाम से फेरस सल्फेट को जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेरस सल्फेट। याद रखें ग्रीन विट्रियोल, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी का आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो लकड़ी या भी किसी भी जीवाश्म को उसकी आयु को ज्ञात करने का सही तरीका है कार्बन 14 विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन 14। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो ये सभी जानते हैं दोस्तों, चार्ट जो होता है विबजियोर का, VIBGYOR। तो लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य जो होता है लैम्डा, ये बढ़ता है, और लेफ्ट से जब राइट आते हैं तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बढ़ती है। तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होगा? रेड का होगा, यानी लाल का होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा? तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 100 वाट का बल्ब 5 घंटा जल रहा है, यानी कि एक दिन में 500 वाट बिजली की खर्च हो रही है, और 1000 वाट का एक यूनिट होता है, यानी कि 30 दिन चल रहा है 500 वाट, यानी कि क्या हो जाएगा 30 गुना 0.5 यूनिट, यानी कि 15 यूनिट बिजली की खर्च होगी। और 50 पैसे की प्रति दर से, यानी 50 पैसे का, तो इसे 15 गुना 0.5 करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 7.5 रुपये। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, ऑक्सीजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो इसका सही उत्तर आएगा 8.29 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम पर कूलम। इसे मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो मेरा निकल के आया है वो किसी ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। यहाँ बी में भी दिया है तो 10⁻⁻6 दिया हुआ है, जो कि -5 आएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वायुगृहकों यानी एयर कैविटीज़ में उपस्थित किसका अनुकूलन है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल पादप का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस संघ का प्राणी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्डेटा का। अगला क्वेश्चन है, मयूर यानी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मयूर का वैज्ञानिक नाम दोस्तों पावोक्रिस्टेटस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखें, मयूर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस होता है। अगला क्वेश्चन है, बाली यात्रा, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा, जो विशेष रूप से डैश में बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटक में मनाया जाने वाला बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। बाली यात्रा कहाँ? कटक में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सकेवा डैश के किरात खम्बू राई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। जो सिक्किम में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है सकेवा। याद रखेंगे, सकेवा सिक्किम में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। तो रासायनिक प्रयोगशाला जो है पुणे में अवस्थित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बोरोबदूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोरोबदूर बौद्ध मंदिर जो है इंडोनेशिया में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं डैश में है? तो यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। यह तो सबको पता होगा दोस्तों, अजंता की गुफाएं हमारा महाराष्ट्र में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा, जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह ओडिशा में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। अगला क्वेश्चन है, गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो यह ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखेंगे, 2023 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो यह शिवांगी सिंह बनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है? तो इसका सही उत्तर है सर डेविड चिपरफील्ड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, सर डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 मिला है। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू ने। अगला क्वेश्चन है, अरण्य शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कांतार। अरण्य का पर्यायवाची कांतार होता है। अगला क्वेश्चन है, अग्रज का विलोम शब्द है? अग्रज का विलोम अनुज होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अतीत का समानार्थी शब्द विगत होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है? तो जिसकी आशा नहीं की गई हो वह अप्रत्याशित होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है,
पुष्पांजलि संधि विच्छेद कीजिए। पुष्पांजलि का संधि विच्छेद करने को कहा जा रहा है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पुष्प जोड़ अंजलि, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी अपनी किताबें या बस्ते में डाल लो। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है दोस्तों, इसमें से त्रुटि खोजना है। अब इसमें दिया हुआ है अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, तो यहाँ पे जो अपने अपने दिया हुआ है, यहाँ पे अपने की जगह अपनी होगा, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अपनी अपनी किताबें की जगह हो जाएगा अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। अगला क्वेश्चन है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? तो यह धनानंद की पंक्ति है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनानंद। अगला क्वेश्चन है, आज 10वीं की परीक्षा का डैश आएगा। तो आज 10वीं की परीक्षा का परिणाम आएगा, और ऑप्शंस में चारों ऑप्शन में परिणाम लिखा हुआ है, लेकिन जो सही तरीके से लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है परिणाम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? तो यहाँ पे जो विदुषी, छात्रा, पड़ोसी, शिष्या, इनमें से सी ऑप्शन जो है पड़ोसी वो पुल्लिंग है, बाकी सभी विदुषी, छात्रा और शिष्या स्त्रीलिंग का बोध करती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पड़ोसी। दोस्तों, बिहार पुलिस के जीके जीएस का सेशन यहीं खत्म होता है। आगे के 20 प्रश्नों में 10 अंग्रेजी के और 10 गणित के प्रश्न हैं, जिसे हम मैथ्स के सेशन में कवर करेंगे। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी सारी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।